उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव जोला में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में आयोजित की गई, जिसमें गांव और आसपास के इलाके से सैकड़ों की संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने रणनीति तय करते हुए कार्यकर्ताओं से ज़मीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने और एकजुट होकर काम करने की अपील की। इस अवसर पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष इमरान कासमी मौजूद रहे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पंचायत चुनाव एआईएमआईएम के लिए एक बड़ा मौका है, जिसे सभी को मिलकर जीत में बदलना होगा। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने स्थानीय विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो वादे चुनाव से पहले किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। जनता अब बदलाव चाहती है और एआईएमआईएम एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। आखिर में नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की अपील की। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी सर पर है। ऐसे में सभी पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाकर पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है और ऐसे में सभी जिला पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखकर चल रहे हैं। सपा से लेकर बसपा, असपा, भाजपा और कांग्रेस सभी आगामी चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को जीतने की कोशिश में है, जिससे कि यह संदेश निकल सके कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है और कौन सी पार्टी मजबूत है। ऐसे में एआईएमआईएम ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और क्षेत्र में मजबूती के लिए प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ निवारण टीवी के लिए तस्लीम राणा की रिपोर्ट। कहीं जाइएगा मत, एक ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं क्या कुछ जिला अध्यक्ष ने न्यूज़ निवारण टीवी से बातचीत करते हुए कहा है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या इसका पर्पज है, क्या चुनाव को लेकर ये सम्मेलन है? अभी जो यहाँ पे जोला के अंदर, जोला ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे बात की गई है। जिला पंचायत का वक्त करीब है और अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम लखनऊ के अंदर होने जा रहा है, तो आने वाली 14 तारीख के अंदर, तो उसके ऊपर भी बात की गई। संगठन को मजबूत करने के लिए बात की गई। पंचायत चुनाव बेहद नजदीक है, किस तरह की रणनीति है और किस तरह ये जो पंचायत चुनाव है, किस तरह जो परफॉर्मेंस इस बार पार्टी की रहेगी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो संगठन है बुढ़ाने के अंदर तो मजबूती के साथ काम कर रहा है और जो खामियां उनको मुकम्मल किया जाएगा। हमने यही मशवरा किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और पश्चिमी अध्यक्ष साहब ने कि हम जितनी भी सीटें मुजफ्फरनगर के अंदर है, हर सीट के ऊपर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। कुछ देर पहले यहाँ पर स्थानीय विधायक को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मुस्लिमों की अनदेखी की जा रही है, क्या है मामला, किस तरह के वो जो आरोप लगा रहे हैं? मामला नहीं, बहुत से मामले इस तरह के मुजफ्फरनगर, सिर्फ यहाँ पे नहीं, मुजफ्फरनगर के अंदर जगह जगह हुए। हमने कभी इन लोगों को हमारे मुद्दे के ऊपर बोलता हुआ नहीं देखा। तो जिन लोगों को हमने इतना सारी जिंदगी वोट दिया है यार, वो हमारे मसले को पढ़ना बोले तो हम तो खुला उनका बायकॉट करते हैं। आने वाला हर चुनाव इंशाल्लाह पार्टी लड़ाएगी। क्या लग रहा है जिन जनप्रतिनिधियों को विधानसभा भेजा है, लोकसभा भेजा है, क्या उनके द्वारा मुस्लिमों की अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। अभी कल परसों की एक मैं न्यूज़ देख रहा था, एक धरना चल रहा है कहीं पे बिजली घर के अंदर, वहाँ पे एक साहब ने 1 मिनट के लिए खड़े होकर साइड में नमाज पढ़ ली, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। कहाँ वो लोग जिन लोगों को हमने वोट दिया, क्या ऐसे वक्त में हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे?
कि आपने जबान नहीं खोलेंगे फिर फायदा क्या है लोगों को वोट देने से? अपनी पार्टी को वोट दें। हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। जब कुछ लोग अगर कोई लड़ाई मुल्क हिंदुस्तान के अंदर लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 2027 का विधानसभा भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तमाम पार्टियां उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीतियां बना रही है और एक तरह से तैयारी कर रही है। तो आपकी पार्टी की इसको लेकर क्या तैयारी है, किस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल तैयारी है और बाकी जो गाइडलाइन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष तरफ से होगी 14 तारीख के अंदर प्रोग्राम है। इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पे बात की जाएगी। जो जिस तरह की हमें वहाँ पे गाइडलाइन मिलेगी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अमल करेंगे। शर्म कर लो मुल्ला जी, इतनी लंबी दाढ़ी है और बीजेपी वालों की सरकार अब के गिर जाएगी। तुम मतलब वोट खराब करते फिर रहे। बताओ जिन जिन लोगों को चुनाव लड़ाया, जिन लोगों को चुनाव जिताया, आज वो कहाँ है? 2005 से इस इलाके के अंदर, मैं पूरे देश की तो बात, इस इलाके के अंदर जिसने भी दूसरी पार्टी, समाजवादी, लोकदल, जिसने भी चुनाव लड़ा, आज वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर है। 2009 का चुनाव किसने लड़ा था? संगीत सोम ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कहां है आज वो? बीजेपी के अंदर। इलम सिंह गुज्जर कहां है? गौरव स्वरूप, जितने भी लीडर हुए, अनिल विधायक और वो चवन्नी छाप नेता जो मुसलमानों को धोखा देकर भाग गया, आने वाला 27 के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूं, और किसी से तो बदला लेंगे नहीं लेंगे राजनीतिक। इस छवन्नी छाप को 2027 के अंदर शून्य में लाकर रोकने का काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करेगी इंशाअल्लाह। और मुझे आपसे दरखास्त है कि नियत करें इंशाअल्लाह कि जब तक इस जिंदगी जब तक इस शरीर के अंदर जान है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो कल के दिन वो आज आपकी और हमारी है, जब तक जान है कि इंशाअल्लाह पतंग के निशान पर ही वोट देने का काम काशीराम जी ने एक मुहिम चलाई थी, आज वो मुहिम बरकरार है। लोग यूं नहीं पूछते कि प्रत्याशी कौन है, यूं पूछे हाथी कहाँ है। आज भी जो उस जमाने के लोग हैं, जो नहीं तानती थी वो सारी की सारी अधिकतर जो है वो उसके साथ चली गई। लेकिन आप लोग ये नियत करें कि हमारी आने वाली नस्लों का भी वोट जो है वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार जोर से कहेंगे इंशाअल्लाह। बस दरखास्त है और हमारे मौलाना साहब है, इंशाअल्लाह अपनी बात को रखेंगे। बहुत बेहतरीन एक एक शब्द ऐसे बोले जिनके ऊपर हमको अमल करना चाहिए। 7 दशक बीत गए जुल्म सहते हुए, क्या जरूरी नहीं इस कौम का रहबर होना। कब तक हम दूसरों को पीछे नारे लगाते फिरते रहेंगे? सबने हमें धोखा दिया है, आप सबको मालूम है। लेकिन आज अल्लाह ने आपके बीच में इतना बेहतरीन लीडर, इतना बेहतरीन रहनुमा भेजा है जिसका सारी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई है।